क्वेश्चन नंबर 1, compound P is the only substance formed when 2 volumes of ammonia gas react with 1 volume of carbon dioxide. अच्छा देखिए, टेक्निकली ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब वो कहता है ना 2 वॉल्यूम्स, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स एटलीस्ट होंगे, बिकॉज वैन कंबाइनिंग 2 वॉल्यूम्स, इसका मतलब 2NH3 तो कहीं ना कहीं से होगा. अमोनिया गैस का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ NH3. सो अब NH3 के साथ अगर मैं 2 लिखता हूँ, दैट इज काउंट एज 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3. रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 1 CO2 शुड बी द पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल. बोथ वॉल्यूम्स मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. फॉर्मूला क्या बन सकता है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें 2 नाइट्रोजन इंडिकेटेड हो और 1 कार्बन इंडिकेटेड हो, वो फॉर्मूला हो सकता है. तो पहले आपकी जो चॉइसेस हैं, ए पे आ सकती है, 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि एक CO2 है साथ में. जो CO2 है वो ये वाला यूनिट हो सकता है, तो ये मेक सेंस कि ये वाला हो सकता है. बी, 2 नाइट्रोजन कनेक्टेड हैं, लेकिन साथ में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि हम कार्बन डाई ले रहे हैं, दैट मस्ट बी हैविंग 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट. तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता. सी, कार्बन डाई है, नाइट्रोजन 2 हैं, बट हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 + 4 8 हो रही है. सो इन केस इफ़ यू आर टेकिंग 2NH3, तो ये 2 × 3 कितना होगा, 6 हाइड्रोजन एटम्स, जबकि आपके आंसर में 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं. नॉट पॉसिबल अगेन. उसके बाद फिर NH4 में भी आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8. और फिर साथ में ऑक्सीजन भी डिनाई कर रहा है इस बात को कि अगर आपने स्टार्ट में CO2 लिया है तो CO3 तो नहीं बन सकता. आपके पास ऑक्सीजन की कोई सोर्स नहीं है. आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए. सी में तुम्हारे पास CO2 गिवन है, 4 + 4 हाइड्रोजन, यानी कि 8 हाइड्रोजन एटम गिवन है, जबकि तुम अगर 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3 लेते हो तो 6 हाइड्रोजन एटम्स बनते हैं इसमें ऑल टुगेदर, 8 नहीं बनते. तो क्वांटिटीज़ पूरी नहीं हो रही. मैंने नाइट्रोजन को चेक किया, कार्बन को चेक किया और हाइड्रोजन को चेक किया, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 2 isotopes of chlorine are 35 and 37. Using these isotopes, how many different relative molecular masses are possible for the compounds with the molecular formula this? अच्छा, now just see this molecular formula is holding 3 chloride atoms, right? 3 क्लोराइड के आयंस उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. अब वो 3 की प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं, आप सबसे पहले तो ये देखें. आपके पास जो यूनिट है वो बनेगा C2H3. अब देखो तुम्हारे पास 3 चांसेस हैं, यू नीड टू अरेंज 3 Cl एटम्स, राइट. तो एक तो ये कंसिडरेशन हो सकती है कि क्योंकि 35 वाले भी हैं, 37 वाले भी हैं, तो आप इनको कर दें 35, 35, 37. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनमें से जो 2 Cl हैं वो हो जाए 35 और एक क्या हो जाए 37. तो एक मॉलिक्यूल ये बन सकता है. 37 और 35 जी, तीनों क्यों नहीं हो सकती, तीनों कर देते हैं, मसला नहीं. हम तो चांसेस अप्लाई करके देख रहे हैं ना कितने बन सकते हैं. नहीं, मैंने 2 अलग अलग लिखे हैं. अच्छा 2, अच्छा सही है. तो पहले वाले हम तीनों 35 कर देते हैं, दूसरे वाले हम 2 35 और एक 37 कर देते हैं, और तीसरे केस में हम क्या करते हैं कि एक को 35 करते हैं और 2 को क्या कर देते हैं 37, ठीक है. अब बताएं और कोई पॉसिबिलिटी है कि तीनों क्या हो जाए, अगर तीनों 37 हो जाए, तो हम यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी 37 एंड 37. अब बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 35 एक 37 तो ऑलरेडी केटर हो गया, अगर 2 37 एक 35 ऑलरेडी केटर हो गया, सारे 35 37 हो गए पूरे. इसका मतलब इसके अलावा तुम कुछ कैलकुलेट इसमें नहीं कर सकते. C2H3 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा. तो इसका मतलब जो डिफरेंट मासेस आ सकते हैं वो इन्हीं 4 मॉलिक्यूल्स के आ सकते हैं, ठीक है. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी. देयर आर 4 डिफरेंट रिलेटिव. आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कंबाइनिंग ऑल एटम्स, राइट. तो इफ़ यू आर कंबाइनिंग ऑल एटम्स फॉर द फर्स्ट टाइम 35 35 एंड 35, ये 3 ऑप्शंस आ गए. फिर अगेन 35 एंड 37 2 आ गए, फिर 35 37 37. जी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस कितने पॉसिबल हैं. नहीं, आपके पास 3 क्लोराइड है ना, 3 Cl है, तो 3 Cl में से वो आपसे कह रहा है कि कुछ 35 में कुछ 37 है. अब आपने सारी प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 में वेरिएशन तो हो सकती है. हाउ कैन यू से कि सारे 35 में सारे 37 है, एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट श्योर कि 2 35 में 37 है, वो भी डिफरेंट भी हो सकता है. तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने सब अप्लाई कर दी, 4 बन सकते हैं, इससे ऊपर नहीं, ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. ऑब्वियस आप लोगों ने कर लिया होगा 250, जिसमें आपने कॉपर लिया होगा 64, 32, 64 एंड 5 × 18, ऐसे ही है, ठीक है. तो कितना आ रहा है
1.0 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया इज पास ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है, इक्वेशन आपके पास गिवन है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड व्हेन हीटेड व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एज अमोनिया. ठीक है, आपके पास जो वॉल्यूम है वो है 1 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, और वो पूछ किसके बारे में रहा है, अनदर गैस नाइट्रोजन. सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चेक करो, 2:1 का रेशो है ना. तो जितना तुम्हारे पास NH3 की कंजप्शन होगी उसका हाफ क्या बनना चाहिए, N2. एंड सिंस यू आर जस्ट डीलिंग विद द वॉल्यूम इज कनेक्टेड विद द नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, रेशो ले सकते हैं ना यहाँ से. तो 2:1 का रेशो है, सॉरी 2:1 का. तो अगर तुम 2:1 ले रहे हो तो 1:2 कितना होना चाहिए, हाफ. ऐसा ही है. तो वो नाइट्रोजन का जो टोटल वॉल्यूम आपके पास आएगा वो कितना होना चाहिए, 0.5. टेक्निकली कुछ कैलकुलेशन इसमें थी नहीं. क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस विच हैज़ द लीस्ट मास. ये आपने कैलकुलेशन की होगी, मोल्स को मल्टीप्लाई किया होगा MR से, CR है, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन बेस्ड आंसर था. नंबर 4 तो हमने अभी तो समझाया. नंबर 4 नहीं आया. नंबर 4 रिपीट कर रहे हैं, इस दफ़ा ज़रा देख लें बेटा. 1 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया गैस कहाँ लिखी हुई है, ये रही. और उसके साथ कहता है कि जो कैलकुलेशन करनी है वो है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. टेक्निकली मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि जब तक नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सेम है, आपके पास वॉल्यूम भी सेम बनता रहेगा. याद है वाली बात इंस्ट्रूमेंट पढ़ाई थी. यू कैन टेक द सेम रेशो नंबर ऑफ मोल्स विद द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स. तो इसका मतलब जितने मोल्स उतना वॉल्यूम, तो आप कोई सा भी रेशो ले लें. अब रेशो सिंपल है, रेशो है 2:1. यानी अगर आपने 2 यूनिट्स लिए हैं NH3 के तो 1 यूनिट N2 बनेगा. तो अगर आप 2 डीएम क्यूब लेते हैं तो 1 डीएम क्यूब N2 बनेगा. तो अगर आप 1 डीएम क्यूब अमोनिया लेते हैं तो कितना डीएम क्यूब N2 बनेगा, उसका हाफ हो गया. सीधा सीधा हाफ लिखा हुआ है ना. इसका डबल है उसका सिंगल है, तो इसका सिंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो 0.5 आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6, विच पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन एक्वस कॉपर टू सल्फेट. ठीक है. 7, which can be reduced about 2 gases of the same relative molecular mass. सही है. In an experiment, 1 cm cube of gaseous hydrocarbon X required 4 cm cube of oxygen for complete combustion and to give 3 cm cube of CO2. अच्छा, अब सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें, कुछ कंपाउंड्स के जो नेम्स है ना वो जस्टिफाई कर देते हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है. लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज कंपोज ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो यू आर जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल CH, ठीक है. उसका टोटल जो आपके पास यूनिट वॉल्यूम लिया है उसने वो कितना लिया बेटा, 1 cm क्यूब. ऐसे ही है. वो कहता है कि 1 cm क्यूब रिक्वायर्स 4 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स आपके पास 4 cm क्यूब उसने ली थी. उसके बाद ऑक्सीजन गैस विच इज़ O2. ऑक्सीजन गैस तो यही होती है राइट. उसके बाद वो कह रहा है कंप्लीट कंबशन गिव ऑफ 3 cm क्यूब ऑफ CO2. तो अब यहाँ पर लिखते हैं 3 cm क्यूब ऑफ CO2 एंड रिमेनिंग क्या बना होगा, वाटर. डेफिनेटली all gas volumes are measured at room temperature which formula represents x. अब देखो तुम्हें सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है इसमें. ऐसे ही जिस पे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए वो आपका फॉर्मूला बन सकता है. ठीक है, अब सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि C के कितने नंबर ऑफ मोल्स बने होंगे, 3. अभी आपको याद है मैंने बताया था वॉल्यूम कैन बी टेकन एज अ रेशो क्योंकि मोल सेम रहते हैं उसमें. तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 3 CO2. क्या कहना चाह रहा हूँ, 3 CO2. इसका मतलब मेरे कंपाउंड में जो कार्बन है उनकी क्वांटिटी कितनी आ गई. तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो C3 में पॉसिबल है वो हो सकता है. यानी आपकी 2 चॉइसेस एलिमिनेट हो गई, A और B. अब C और D हो सकती हैं. अब C और D के लिए जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो तो उसमें आपको ख्याल रखना होगा C3H4 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या C3H8 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो देख लें. ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर 3 2 6 ऑलरेडी है. ठीक है, कहाँ पर, CO2 में. ऐसे ही है. तो 3 2 6 का मतलब है कि अगर तुम यहाँ पर 4 यूनिट्स ले रहे हो तो 4 2 से कितना होना चाहिए, 8. और यहाँ पर तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन है, 6. तो इसको 8 करने के लिए तुम यहाँ पर अगर 2 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 पूरा हो गया ऑक्सीजन. जैसे ही 8 ऑक्सीजन पूरे होते हैं तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4. तो ये नंबर आ गया आपके पास 4. ये मैंने कितनी देर में किया, ये तो आपको आता है. एक दफ़ा और समझा दूँ. देखो पहले आप देखो इक्वेशन देख लो इसकी. हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन में इक्वेशन ज़रा इंपॉर्टेंट होती हैं. इक्वेशन में वो आपसे कह रहा है कि 1 cm क्यूब ऑफ
CXHY एक कंपाउंड है विच इज़ बर्न्ड विद ऑक्सीजन O2, उसका चाहिए 4 cm3, इसका चाहिए 1 cm3, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं ना वो आप कर रहे हैं CO2 एंड H2O के बारे में कुछ नहीं पता, CO2 के बारे में वो हमें बता रहा था कि 3 cm3 बन रहा है। अच्छा, वॉल्यूम और मोल का रेशो सेम रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 3 कार्बन मेरे कंपाउंड में होने चाहिए तो अगर CX है तो ये क्या होना चाहिए बेटा, C3 होना चाहिए, ताकि एक यूनिट में से 3 कार्बन आप सर्व कर लें। हो गया, कार्बन का मामला हल हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि इक्वेशन बैलेंस भी है कि 4 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, तो आप ऑक्सीजन को काउंट करें। ऑक्सीजन आपके पास लेफ्ट साइड पे 4 × 2 कितने हो गए, 8 है ना, जबकि राइट साइड पे अगर इक्वेशन बैलेंस है तो यहाँ पर तो टोटल 6 बन रहे हैं CO2 में। तो हमें मजीद और कितने चाहिए 8 करने के लिए, 2। तो मैं H2O वाले के साथ 2 लिखता हूँ ताकि ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाए, बैलेंस। अच्छा, जब मैं ऑक्सीजन बैलेंस करता हूँ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब ये 4 हाइड्रोजन और कहीं से नहीं आ रहे बल्कि उसी कंपाउंड के Y से आ रहे हैं, तो इसका मतलब Y की जगह क्या लिखा होगा, 4। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है और ये क्वेश्चन इस स्टाइल में भी आता है। यहाँ लिखा होता है CXHY, ठीक है, और बाकी जो कॉलम्स है ना उसके अंदर तुम्हारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आप करेंगे उसको ऐसे ही, आपके नंबर्स आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन से। क्योंकि वो 2 उसके साथ है ही नहीं, CO2 में जो 2 लिखा हुआ है इज इट विद ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेशन बेस्ड आंसर है, आप लोगों ने ठीक किया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का B है शायद, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इक्वेशन को देख लें और डिटेल देख लें, क्या लिखा हुआ है, 5 मोल्स ऑफ सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, देखें विच वॉल्यूम ऑफ CO2 मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर इवॉल्व। अब देखो 5 मोल्स दे रहा है ना, तो सीधा रेशियो अप्लाई करो कि 2 मोल्स से CO2 के कितने मोल्स बने थे, 1। तो जब तुम्हारे पास 5 मोल्स होंगे तो कितना बनेगा, 2.5 मोल्स बनेंगे। 2.5 मोल्स को अगर हम वॉल्यूम पे लेके जाते हैं तो हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। उसमें है ही। क्वेश्चन नंबर 11, सेम एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए 4 कंपाउंड्स आर शोन विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। आप एम्पेरिकल फार्मूला चेक करते हैं तो लीस्ट रेशो पे जाते हैं, सही है। तो लीस्ट चेक करें, सबसे पहले कार्बन किसमें सेम आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन, यहाँ पर आ रहा है 3 कार्बन, यहाँ पर आ रहा है 2 कार्बन, यहाँ पर आ रहा है 2 कार्बन, ऐसे ही। अब सेम एम्पेरिकल फार्मूला के लिए दूसरी चीज़ चेक करनी है तुम्हें, कम से कम हाइड्रोजन चेक करो। 3 + 3 6 + 2 8, टोटल कितने हैं, 8 हाइड्रोजन से। और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, इसमें कितने, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 में कितने आ रहे हैं, ना क्वांटिटी की बात करें, वी आर काउंटिंग एटम्स नॉट बॉन्ड्स ना, ये तो स्ट्रक्चर उतना ही लिखेंगे ना। तो हाइड्रोजन आपके पास आ जाएंगे 3 + 1 4, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और उसके बाद फिर आपके पास कम से कम यहाँ पर 3 + 1 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे ही है। अब चेक कर सकते हैं रेशो कम से कम किस में सेम आ रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला जिसका सेम हो, यानी आपके पास हो सकता है ये फार्मूला और किसी और का एम्पेरिकल फार्मूला। अब जैसे अगर मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, इसका एम्पेरिकल बन सकता है, नहीं बन सकता, 1 है ना आखिर में, 1 ऑक्सीजन का रेशो कैसे निकालोगे 1 का, और इसका भी नहीं बन सकता, और इसका बन सकता है। इसका रेशो बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, ऐसे ही है। और इसका रेशो बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन।
अब देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कहीं और आ रहा है 1 and 3 1 and 3, तो 1 और 3 इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सर ये कैसा है कौन सा? 2 वाला वो भी तो 1 2 और 1 आप चेक करें ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मैंने काउंट किया। 1 हो जाएगा। इसका फिर एम्पिरिकल फॉर्म मुझे निकालना होगा तो 2 और 3 भी तो होता है लेकिन 1 आदमी तो 2 कार्बन है और आखिरी वाले में आप डायरेक्ट एम्पिरिकल भी निकाल सकते हैं। सर दूसरे वाले का 1:2:1 दूसरे वाले क्वेश्चन नंबर 2 का भाई देखिए, मैंने फॉर्मूला जो सामने लिखा है वो क्लियर है, तो तुम एटम्स की रिप्लेसमेंट कहीं कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सीक्वेंस सामने रखी है ना, सारे कार्बन पहले, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन बाद में। आप पहले ऑक्सीजन सारे रख दें फिर हाइड्रोजन रखने, कार्बन का मसला नहीं है। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन और 1 जो क्या क्या नहीं है? 2 से डिवाइड कर दिया हाँ ना, एम्पेरिकल कैसे बनाते हैं? रेशो लेके। तो इनमें 2 डिवाइड हो रहा था सबसे, रेशो ले लिया। आखिर वाले में 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या हुआ? 1 और 3 है, वो वैसे वहाँ पे 1 बनना चाहिए था। नहीं नहीं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना वो। आपका आंसर क्या होगा? 1 and 3 क्वेश्चन नंबर 12। एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। पहले कंपाउंड में कितने कार्बन है? बेटा पहला कंपाउंड ही गलत दिख रही है फिर। C4H8O2। दूसरा अब इसका एम्पेरिकल निकाल सकती हो? यही है, इसका एम्पेरिकल नहीं निकलेगा, इसका एम्पेरिकल नहीं निकलेगा, इसका एम्पेरिकल क्या निकलेगा? मेथड बाय टेबल ऑफ 2 होता है। यही है। क्या आपको नहीं लग रहा C2H4O1 और C2H4O1 सेम है? तो सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। Question number 12. Volume of ethane has a mass of 20 gram. What mass of an equal volume of propene? Formula दिया हुआ है। 28 होगा। अच्छा देखें, इसमें जिन लोगों को आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, इनको नहीं पता वो देख लें। वॉल्यूम ऑफ इथेन इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, 20 वॉल्यूम, 20 ग्राम के ऊपर जो उसका वॉल्यूम था वो उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल के बन रही होगी x, ठीक है। और व्हाट इज द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन? जब आप कहते हैं ना सेम वॉल्यूम, तो उसका मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन mr। तो 20 अपॉन C2H6 का मास बनेगा 24 + 6 30। इसका जितना वॉल्यूम है वो बराबर होगा दूसरे नंबर ऑफ मोल्स के, और उसका वॉल्यूम बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, यानी कि mr 12 × 3 36, 36 + 6 कितना होगा? 42। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के निकाल सकते हैं। क्या आ रहा आंसर? एनालिसिस ऑफ अ सैंपल ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गिव दिस, ठीक है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? आ गया था क्वेश्चन 14। बेटा सल्फर सिलीनियम इन द सेम ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 6।
सल्फर दोनों में आता है, मतलब सल्फर ग्रुप 6 का मेंबर है, सेलेनियम सल्फर दोनों उसी में आते हैं। अब आप ये देखें एक्सपेक्टेड कंपाउंड टू फॉर्म, सल्फर के कुछ कंपाउंड्स देख लें, उसका आइडिया हो जाएगा। जो सल्फर का चार्ज वही सेलेनियम का चार्ज, ठीक है। सल्फर का एक कंपाउंड अगर ऑक्साइड बनाना है इन केस, तो सल्फर डाई भी बनता है और सल्फर ट्राई भी बनता है, ठीक है। सल्फर का कोई एसिड जैसे H2SO4 या H2SO4 की जगह अगर सॉल्ट बनेगा तो Na2SO4 बन सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो कंपाउंड वो आपको सोडियम से मिला के बना रहा है, तो उसमें आपके पास H2S बन सकता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं Na2S, सोडियम सल्फाइड। कैसे? सल्फर का चार्ज 2- होगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर, सोडियम का चार्ज 1+ होगा। तो अब देखो ये जो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो ना सल्फर के लिए, वही सेलेनियम के लिए भी होगी। अब अपने ऑप्शंस को चेक करो, किसी में SO2 की जगह SeO2 लिखा हुआ है, ये B और C दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास आखिरी फार्मूला यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो फार्मूला रिफ्लेक्ट हो रहा है Na2SO4, सल्फर की जगह सेलेनियम होगा तो निकलेगा Na2SeO4, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है और B जो है वो इनकरेक्ट है जी। है ही नहीं 3, वो आपको नज़र आ रहा है, वो असल में यहाँ पर है। SeO3 की बात करिए, हाँ वो भी पॉसिबल है, लेकिन उस एक मिनट, लेकिन उसमें ना ये पॉसिबल होगा ना ये पॉसिबल होगा। एक कंपाउंड थोड़ी तीनों कंपाउंड देखने ना जी। सर वो स्टीम का वो जो आखिरी वाला कंपाउंड है ना Na2SO4 वाला, वो यही तो है Na2SO4, S की जगह ऐसी लिख दो, एक ही बात है। सर आपकी 10 में वो क्लास है बायो का, तो वो बच्चों को भेजो पर भेज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 6। अच्छा देखें, प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इज X, तो उसका मतलब सुन लेना 2,4 होगी कॉन्फ़िगरेशन, और Y है 9, तो क्या होगी 2,5, ऐसे ही। कहाँ से 7 है, 2,7। अब तुम्हें बनाने हैं 4 में और कितने ऐड करो 4, और 7 में और कितने ऐड करो 1। तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनना चाहिए उसमें X होना चाहिए 1, जबकि जो Y है ना उसकी क्वांटिटी एटलीस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए 4, तो उसका आंसर होगा D। बेटा देखें, आप ये चेक करें कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 2,4 और 2,7। 4 वाले को और कितने बॉन्ड्स बनाने, 4 है ना, और 4 अगर बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 वाले को और कितने बनाने, 1। तो इसमें जो 4 हैं वो दरअसल यही वाले तो हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो शेयरिंग करवाओगे उसमें तुम्हारे पास X 1 होगा, Y कम से कम 4 होंगे। जब Y 4 होंगे तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और जब वो 4 हो जाएंगे तो उनकी एक इलेक्ट्रॉन से जो X है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये जिस तरह CH4 नहीं, एक Y 4 इलेक्ट्रॉन से कैसे करेगा? देखो एक Y को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप सिर्फ ये सोचें जिसके पास ऑलरेडी 4 हैं वो अपने कितने इंगेज कर रहा है, 4। उसके पास 4 है ना, वो अपने 4 इंगेज करेगा, और इसके पास अपने 7 है, वो अपने कितने इंगेज करेगा, 1। तो जिसकी इंगेजमेंट है उसके हिसाब से बना लो। देखो X का चार्ज तुम बना लो 4 और Y का चार्ज बना लो 1, ऐसा ही है ना, इंगेजमेंट यही है। तो इसको क्रॉस कर दो, क्या बना, ऐसे निकाल लो, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा। 16 का आंसर कैसे सर 17 का सर डी, हाँ कैसे पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ये भी सेकंड भी गलत है। 1 ग्राम नहीं 16 ग्राम, और सर 32 ग्राम है। सी में कहता है 2 मोल्स ऑफ स्टीम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं बन सकता, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। और डी में कह रहा है 2 मोल्स ऑफ स्टीम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ स्टीम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो लिखा हुआ है वही कह रहा है। अच्छा सुने, 10 cm³ of sample of gaseous hydrocarbon is burnt completely in oxygen. The volume of the product is 70 cm³. All gases सही है। आपसे कह रहा है हाइड्रोकार्बन CXHY ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 10 cm³ सैंपल था, और उससे वो कह रहा है कि 70 टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट,
तो आपके पास क्या बना होगा, CO2 बना होगा और साथ में H2 बना होगा। टोटल कितना दे रहा है, 70। हाँ ऐसे ही बनता है। हाइड्रोकार्बन में दो ही चीज़ें तो होती हैं। अच्छा आपने इनिशियली 10 यूनिट्स लिए थे तो आपके पास 10 कार्बन एटम्स होने चाहिए ना, ऐसे ही है। तो कार्बन की क्वांटिटी जिसमें 10 आ रही हो पहले तो उसको देख लेना, या किसी और रेशो पे चेक कर लेना। अब आप देखें CO2 70 बना था टोटल, तो अगर आपने 10 कार्बन ऑलरेडी लिए थे, अभी बताएगा मैंने, समझ में आएगा। तुमने 10 cm³ लिया था ना, 10 cm³ का मतलब क्या है, तो फिर 10 कार्बन एटम्स का रेशियो चलेगा। दूसरी चीज़ जो राइट साइड पे वो आपसे बता रहा था ना, वो थी आपके पास 70 cm³। अब देखो तुम्हें ये सारे जो है ना चेक करने पड़ेंगे, इसमें तो नहीं करने, चेक करने पड़ेंगे ना। इसमें एक काम ये हो सकता है, कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि 70 का कहाँ पे बन रहा है, प्रॉबेबली वहाँ पे बन सकता है। 3 4 7 बनानी पड़ेगी इक्वेशन सबको। बेटा आप एक काम करें ना, आप इसको रिवर्स में सॉल्व कर लें। आप एक काम करें, सबका 10 रख दें, इसके 5 रखते हैं, सबका 10 रखेंगे ना तो प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। 10 CH4 कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया और वो कह रहा है कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन, द टोटल वॉल्यूम इज 70। अगर ये 10 कम्प्लीटली बर्न हो जाए तो क्या टोटल वॉल्यूम आपका 70 तक जा सकता है? इसको 10 करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 20। 20 + 10 कितना हो गया 30। इसको 10 करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 20 और फिर ये कितना हो जाएगा 20, और इसको 10 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 30 और ये कितना हो जाएगा 40। अब आ जाएगा 70। बेटा उसने रेशियो तो दी, वो वैल्यूज दी में ना, रेशियो लगाना खाली, कहीं तो लगाओगे ना रेशियो। हाँ असल में ऐसी इक्वेशन में राइट पे पहले सम करके चेक करते हैं 70 या 7 का सम आ रहा है। 70 का सम सही है। क्वेश्चन नंबर 19, MR ऑफ ऑक्सीजन इज दिस। आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 बेटा जल्दी जल्दी। बेटा 20 का आंसर क्या है? अच्छा ग्रेटेस्ट मास कह रहा है, आप करें 1.5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 14। ये मैं कैसे कह रहा हूँ डायरेक्ट, वो मुझसे कह रहा है मास ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटेस्ट मास है ना, गौर से सुने, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5, एक मोल में कितने नाइट्रोजन आ रहे हैं 2, और एक नाइट्रोजन का वेट कितना है 14। दूसरे वाले केस में क्या करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय एक मोल में कितने नाइट्रोजन आ रहे हैं 2, और तुम्हारे पास नाइट्रोजन का MR कितना है एयर 14। उसके बाद 1.5 मोल्स हैं और 3 नाइट्रोजन है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14, और उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स 2 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14। आप मल्टीप्लाई करके देखें ना, आपको कुछ भी नहीं आ सकता, फिर सी आएगा। तो इसका मतलब कैलकुलेटर में एरर है, कैलकुलेटर का मसला। देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन था, नहीं 2 थे, नीचे लिखा हुआ 2। अच्छा मेरी तरह करो ना, पहले नंबर ऑफ मोल, फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फिर AR। बेटा इसको मल्टीप्लाई करें सी को जरा, सबसे बड़ा ये आएगा 63, सबसे ज़्यादा यही है। जिसमें से ऐसे भी तो हो सकता हाँ ऐसा कैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हो, तो वही तो है ही है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होगा उसमें नाइट्रोजन का मास भी तो ज़्यादा ही होगा ना, यानी तो हम ऐसे डायरेक्ट भी तो कर सकते डायरेक्ट कर लो। नहीं नंबर ऑफ मोल भी इन्वॉल्व है, या तो जिसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा है वो देख लेना। बेटा बात सुने, एक और चीज़, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा के चेक नहीं कर सकते तो क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसमें मास भी क्या होगा ज़्यादा,
तो आप ये 14 अगर ड्रॉप कर भी दें तो भी जो आपके आंसर आएंगे वो आपको इक्वेट कर देंगे कि आपका आंसर क्या हो सर फिर नीचे देखें नंबर ऑफ मोल्स टू अच्छा, लेकिन नहीं सर, अगर आप देखेंगे ना नाइट्रोजन फर्स्ट वाले में है 2, सेकंड वाले में भी 2 और लास्ट वाले में भी 2, सिर्फ सी में नाइट्रोजन 3 है, तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होंगे तो वैसे भी हो सकता है। मैं वही कह रहा था। ये भी सही है यार, मैंने 5 पढ़ा था नीचे अच्छा मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा सॉरी यार। अच्छा देखिए 21, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, इसे गलत नहीं करना। 22 कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है बेटा। अब ये देखो 5 का है ना, कितने बॉन्ड्स बनाएगा 3, और 7 का है तो कितने बनाएगा 1। इसका मतलब इसकी शेयरिंग x की 3 पे होगी और y की 1 पे होगी, 1 पे होगी। मेरा ए आर है। क्या आंसर हो सकता है बेटा? हमने तब भी सीधा किया था, उल्टा देखने में इस वक्त। पहला एलिमेंट x था, y 4, x 4 और y की पावर 1, मैंने तब भी सीधे किया था। अरे भाई तुम जो चार्ज ऊपर लिखोगी उसको क्रॉस नहीं करोगी। अरे तो किया है ना भाई, क्रॉस किया है तो ये 3 देखो ना, 3 यहाँ आ जाएगा, y यहाँ चला जाएगा तो x बाय 3 बनेगा ना। और मैं मार्क क्या कर रहा हूँ वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 24? क्या होगा आंसर? अच्छा देखिए रेशो बहुत सीधा सीधा है वैसे, मैं आपको बताऊं और से सुनिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया 100 ग्राम, स्टैंडर्ड मास हो गया, ठीक है। और जो आपके पास इस वक्त 100 ग्राम से CO2 बन रहा है वो है 24 dm3, यानी कि 24,000 cm3 है ना। वो हमें कह रहा है कि हमें कितना बनाना है 24 cm3। इसका मतलब हमें डिवाइड बाय 1000 करना है इसको, ऐसे ही है। और इसको भी आप डिवाइड बाय 1000 कर दें। रेशो भाई 100 ग्राम CO3 निकालें आप जरा प्रोडक्ट टेबल से, हाँ ना, तो कैलकुलेट करके हमें पता लग जाएगा ना। अरे मोल में ले लो, बस मोल में ले लो। कितने मोल है? 1 मोल से 24,000 cm3 बनेगा। हमें कितना cm3 बनाना है? 24 cm3। तो डिवाइड बाय 1000 कर दो इसको, 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेशो अप्लाई कर दिया ना मैंने। भाई मैंने सिंपली ये कहा कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 24,000 cm3 बनती है CO2, ठीक है। अब अगर आपको कितनी चाहिए 24 cm3 चाहिए तो उसके लिए कितना होना चाहिए? x क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 24 डिवाइड बाय 1000, यही होगा आंसर आएगा 0.001। ऐसे ही है, मोल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 24, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड कौन सा है? सही। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ सही है, बी है ना। 25 का सबसे आसान यही है। 26 सबने किया हुआ है? 27 भाई देखें, आप बात सुने, y की वैल्यू पूछ रहा है। इक्वेशन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, बैलेंस है। देखो तुम्हारे पास यूनिट दिया हुआ है, मैंने ले ली उनसे 10 मिनट्स में। कंपाउंड दिया हुआ है HY दिया हुआ है, y से तुम जो बना रहे हो y/2 टाइम्स H2। ऑक्सीजन तुम्हारे पास बन रहे हैं 5 × 2 कितने हो गए 10, और यहाँ पर 3 × 2 कितने हो गए 6, तो 4 बनने चाहिए यहाँ पे। 4 के लिए आप y/2 की जगह पे क्या लिख देंगे? नहीं, सिर्फ 4 लिखेंगे ना।
मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, y/2 पूरे की जगह पे क्या होना चाहिए? 8 इज इक्वल टू y/2। तो ये तुम्हारे पास कितना बन रहा है? भाई 4 ऑक्सीजन चाहिए ना मजीद, 10 करने ना। मैं आ रहा हूँ। बेटा मैं ये कह रहा हूँ 10 करने हैं ना तुम्हें। हाँ तो हम 10 करके बता तो सर 4 और चाहिए ना। ये होना चाहिए। हाँ 4 क्योंकि वो 8 हो जाएंगे ना। 3 6 और वहाँ पे अगर आपको 4 मिल जाएंगे तो सही है। आप सही कह रहे हैं सर 4 ही नहीं। चाहिए तो 4 ना। नहीं आप समझे नहीं। देखिए मेरी बात सुने, y/2 की जगह क्या लिखना है? नहीं लिखना। सुनो मेरी बात सुन लो ना पहले। y/2 की जगह अगर हम 8/2 लिखेंगे तो 8/2 के लिख रहे हैं, हमें सीधे यहाँ पे 4 लिखना है। 8/2 4 के इक्वल है, ऐसे ही है। तुम्हारी जो वैल्यू बनती है ना y/2 उसकी जगह तुम्हें क्या चाहिए? 4। यही कह रहे थे सभी, कह रहे थे सही है। सही यहाँ 4 to 8 हो जाएगा। मुझे लगा आप लोग यहाँ पर 8 लिख रहे हैं। 8/y/2 की जगह पूरा 8 लिख रहे हैं। 28 29 बात सुने, मैंने करवा दिया। ये मुस्तकिल क्यों बोल रहा है? मैं करवा रहा हूँ। तुम्हारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ये तो पूरे बैलेंस है, ठीक है। कार्बन बैलेंस है। W की वैल्यू मांग रहा है अच्छा 8 ऑक्सीजन ऑलरेडी हैं। बेटा इसको अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं W की जगह 8 कर दूं, बेटा आप एक काम करें ना, एक काम करें लड़े नहीं। W लिखा हुआ नजर आ रहा है? अप्लाई करते हैं नंबर, अप्लाई करते हैं, H2 से पता लग जाएगा। W की जगह अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ 8, यहाँ पर 8 आ गया तो 8 + 1 टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 9 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए लेफ्ट साइड पे। 9 को राइट साइड पे पूरा करने के लिए नहीं कर सकते, छोड़ दो। अगर ये 9 होगा तो ये 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए y की जगह पे 5 होना चाहिए, तो 10 के साथ y की जगह 5 पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। लड़ने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करके देखना है। अगर आपको लग रहा है उनका आंसर है और आपका सी है तो या तो आप सही होंगे वो, तो लड़ेंगे तो किसी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये वाला नहीं है, मैंने अभी करके देखा है। ये नहीं हो रहा। नहीं ये वाला अरे बच्चे मेरे पूछ क्यों नहीं हो? नंबर अप्लाई कर दो ना, 2 मिनट लगेंगे। कंसेंसस की बेस पे 31 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, खामोश है। 2.5 ग्राम आयोडीन क्या चीज़ है? I2 बता भी रहा है वो 250। आप पहले करेंगे 250 डिवाइड बाय 1000 क्या बनेगा? यही है नंबर ऑफ मोल। 2.54 डिवाइड बाय 127 into 2 254 डिवाइड बाय 0.250 बताओ।
मोल ही निकाले तो लिखो ना 2.54 डिवाइड बाई 254। आप लोगों के कैलकुलेटर भी सही नहीं चल रहे। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं यही बता रहा हूँ। अब कुछ बोल दूंगा रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 31। विच गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 9 ग्राम ऑफ वाटर। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा सुने, जिन्होंने नहीं किया ना मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? पास सुनो, आपका आंसर ई एफ जो भी आए आपने बोलना नहीं है। आपको वो कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम ऑफ वाटर में से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लें, उसी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ जाएंगे। 9 डिवाइड बाई 18 जब आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.5। तो 0.5 मोल जिसके भी आ रहे होंगे, यानी हाफ मोल्स बन रहा हो, वो आपका आंसर हो सकता है। अब हाफ मोल्स में आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल बनता है, 14 ग्राम आपके पास हाफ मोल बनता है, 32 ग्राम 1 मोल बनता है, 44 1 मोल बनता है। सीधा सीधा आंसर भी है, जरूरत ही नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। क्यों लगा, हम सारे हैं, लगा सकती हैं, लगा दें। 32 का सॉल्व कर लेना, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आंसर आ रहा है हो सकता है इसमें ना हो, आप सॉल्व कर लें। 33 मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोराइड फॉर्म बाय मेटल वाई। आपने किया होगा 74.5 डिवाइडेड बाय क्या करवाया? AR 35.5 कितना आ रहा है? क्या चीज? 2.09 यानी कि 2 हो गया। बेटा आप देख लें स्क्रीन पर फिर। मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोराइड फॉर्म बाय द मेटल वाई इज 74.5 ग्राम। क्लोराइड का मास कह रहा है वो, क्लोराइड Cl, जस्ट Cl, नॉट Cl2। क्लोरीन नहीं है, Cl2 क्लोराइड है। तो क्लोराइड के मास से उसको डिवाइड करा दूंगा ना AR से, तो मास अपॉन AR क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। नंबर ऑफ मोल आ गए 2, तो मेरे कंपाउंड में 2 मोल एटलीस्ट होने चाहिए। कौन सा यूनिट है? YCl2। बेटा Cl के 2 यूनिट होने चाहिए। वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ क्लोराइड। मैं वो कर रही थी, ये वाला जो होता है ना, 34 का सही। 35 बेटा फिर वही बात, अभी शुरू में हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे कि नहीं पूछा करें, अप्लाई करके देखें। देखिए मेरी बात सुने, वो क्या कह रहा है? ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, और वो किसकी बात कर रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो भाई H2O का फॉर्मूला आपने लिखा, 2 हाइड्रोजन है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ऑक्सीजन कितना होगा? 16। या तो 1 1 16 होगा, या 2 2 16 होगा, या 1 1 16 होगा। ये यही हो सकता है, इसके अलावा क्या होगा? अब आपके पास 16 + 3 करें कितना होगा? 19। 16 + 2 करें कितना होगा? 18, और 16 + 4 करें कितना होगा? 20। तीनों पॉसिबल है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? अभी तो निकाली थी ऊपर, पहले हमने निकाली थी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी पॉसिबल है। एक सेकेंड, ये वाला हो गया।
भाई देखें H2O के पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछ रहा था ना, वैल्यूज ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ऐसे ही है ना H2O, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो अगर 2 हाइड्रोजन 1 है तो 18 बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 है तो 20 बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन में से एक 2 और एक 1 है तो कितना बन जाएगा 19। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 2-1 में भी तो यही बनेगा। एटॉमिक मास को कंबाइन देखो, 2 को 1 में ऐड करो, 1 को 2 में, आंसर 36। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट रिमेन्स 40 ग्राम। अच्छा ये देखें, ये तो आया भी था 40 ग्राम और 100 ग्राम आपने टोटल मास लिया, जबकि सिस्टम में तमाम चीज़ें लिक्विड या सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक चीज़ सिस्टम से बाहर जा रही है, तो जितनी बाहर जाएगी उतना मास कम हो जाएगा। 40 ग्राम का मतलब है 1 मोल, 1 मोल से आप बनाते हैं 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2 का मास होता है 2 ग्राम, तो आपका टोटल मास बन रहा था 100 + 40, तो ये हो गया 140, 140 में से 2 ग्राम चला गया तो बन गया 138। 37 हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज शोन इन द इक्वेशन, हाउ मच गैस विल रिमेन इफ 2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। 2:1 दोनों कंबाइन हो रहे हैं, हाउ मच गैस विल रिमेन, सिर्फ गैस की बात कर रहा है, 0 सही है ना, मैं कुछ मना कर रहा हूँ। 38 एलिमेंट Z इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फॉर्मूला इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। Z अगर ग्रुप 4 में होगा तो Z का चार्ज कितना होगा 4, ऑक्साइड का चार्ज कितना होगा 2। तो आपके आंसर्स पता है क्या बन सकते हैं, Z2O4 बन सकता है और ZO2 बन सकता है, ये करेक्ट है। इसके अलावा कौन सा देख लो, व्हाट इज इनकरेक्ट। अच्छा 6 कह रहा है, अच्छा सॉरी 6 है, तो ये बनेगा आपके पास 2- और ये बनेगा 2-, तो तुम्हारे पास ZO बन सकता है एक यूनिट, ठीक है, एक बन सकता है तुम्हारे पास Z2O2, वो तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ये जो तीसरा लिखा हुआ है ना, ये वाला D ZO4, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। बेटा Z का चार्ज कितना बताया था उसने, ग्रुप 6 है ना, तो उसका चार्ज 2- होगा, चेक कर लो। यहाँ पर Z का चार्ज 2- है, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, Z 2- है, यहाँ पर भी Z 2- ये दोनों तो करेक्ट है। ZO3 में आप चेक करें तो 6+ है, पॉसिबल है, पॉसिबल 6+ पॉसिबल है। सल्फर याद है, सल्फर ने कंपाउंड बनाया Na2S, सल्फर का चार्ज बता सकते हो 2-। सल्फर ने एक और कंपाउंड बनाया SO2, सल्फर का चार्ज बता सकते हो 4+। सल्फर ने एक और कंपाउंड बनाया SO3, सल्फर का चार्ज बता सकते हो 6+। H2SO4 भी तो सल्फर ही बनाता है, सल्फर 6+ तक जाता है। जो ग्रुप 6 का मेंबर है ना सल्फर, वो 2- भी बनाता है, 4+ भी बनाता है और 6+ भी बनाता है, सल्फर। तो ZO3 बन सकता है, उसमें आप यूँ समझेंगे Z की जगह सल्फर है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनती क्या। 39 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस 0.5 मोल पर dm² सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसका करेक्ट आंसर बी है, इनकरेक्ट आंसर बेसिकली बी है। हाँ 39 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस 0.5। आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड मैं बताऊँ, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना, तो आपके जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 2 से, तो आपका आंसर बनेगा 0.1, ठीक है। तो ये हो गया सी। बेटा एक यूनिट डिसॉल्व होगा तो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेंगे, वो कह रहा है हाइड्रोजन आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी डबल होगी H2SO4 से, ठीक है। 40 सैंपल ऑफ कॉपर कंटेन्स मेटल इम्प्योरिटी, ये तो हो गया होगा। अच्छा वो कहता है द लॉस इन मास ऑफ एनोड इज 50 ग्राम एंड द गेन इन मास ऑफ कैथोड इज 45 ग्राम, नेगेटिव पे 45, इस पे 50, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कॉपर आपने कैसे निकाला, 45 डिवाइड बाय 50, यही है आंसर। देखो मेरी बात सुनो, टोटल कितना लिया था 50, उसमें से रिट्रीव कितना हुआ
45, तो उसका मतलब 50 में से 45 कॉपर था, बाकी 5% इम्प्योरिटी थी। 90 आपने प्योरिटी निकाला, कितना आ रहा है? 90%। 90%।